जब बात आती है अपनी भारत की संस्कृति दिखाने की तो बॉलीवुड हमेशा ही उसमें हक देता है। और ये पता नहीं ये लोग जानबूझ के करते हैं डायरेक्टर्स, और इनकी हगने की आदत शुरू से ही है। तो इसीलिए अभी जो हमारे नेपोटिज्म प्रोडक्ट की एक जो एक्ट्रेस हैं अनन्या पांडे, उनकी जो न्यू मूवी आई है चांद मेरा दिल फीचरिंग लक्ष्य, तो उसका जो एक डांस फॉर्म उन्होंने किया है भरतनाट्यम प्लस फ्यूज़न, और पता नहीं क्या ही बोल सकते हैं उसको, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वो एग्जैक्टली है क्या। मतलब वो ब्रेक डांस कर रही हैं या भरतनाट्यम कर रही हैं, और ये चीज़ नहीं समझ आ रही। बट उनका जो डांस ट्रोल हो रहा है बाप रे, मतलब इंटरनेट पे पूरे में ये तो मतलब हद से ज़्यादा ही ट्रोल हो रही हैं अनन्या पांडे। वैसे भी अपनी एक्टिंग को लेके स्टार्टिंग से ही ट्रोल होती हुई आई हैं और नेपोटिज्म का उनके ऊपर टैग लगा हुआ है। बट अब तो ये उनका डांस को भी लेके मतलब उनको ट्रोलिंग की जा रही है। तो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं आज अपना नया वीडियो लेके ऑन वायरल सेंसेशन और एक ट्रेंडिंग चीज़ जो चल रही है इस टाइम पे, अनन्या पांडे जो कि नेपोटिज्म की प्रोडक्ट हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है इंटरनेट पे। तो धुरंधर के बाद मैंने सोचा था कि कोई मूवी जाके मैं थिएटर में देखूंगा, तो मेरा मन था चांद मेरा दिल देखने की, क्योंकि ये एक तरह से लव स्टोरी है। तो इसमें मतलब बाकी लव स्टोरी की तरह स्टोरी नहीं है कि मतलब बंदा जो होता है वो अल्कोहलिक हो जाता है ब्रेकअप के चलते, या फिर वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है, या वट एवर जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं आजकल, जैसे कबीर सिंह है और तेरे इश्क में जो मूवी की स्टोरी लाइन थी उस टाइप की स्टोरी नहीं है। ये थोड़ी अलग स्टोरी है। लक्ष्य की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और अनन्या पांडे ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है कुछ हद तक। मतलब अब वो एक्टिंग करते करते उनको एक्टिंग मतलब आ गई है, जो भी मतलब भगवान की कृपा से वो भी एक्टिंग सीख गई है। क्रिंज आप पता नहीं करते हैं, एटलीस्ट वो सारा अली खान से तो ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेती है। नेपोटिज्म की प्रोडक्ट हैं बट जो इन्होंने मूवी जो स्टार्ट होती है ये इसी डांस फॉर्म से स्टार्ट होती है, जो अभी इंटरनेट पे इतना ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं ये डांस के चक्कर में। ये मूवी भी इसी डांस से ही स्टार्टिंग होती है। ये कॉलेज में एक, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा बट फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो मूवी की स्टार्टिंग होती है वो इसी डांस से स्टार्ट होती है और इसी डांस पे ही एंड होती है। तो मेरे डायरेक्टर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी इंडियन संस्कृति दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप इंडिया में ही रह के मूवीज़ बनाएंगे और इंडियन ऑडियंस ही जाकर देखेगी, क्योंकि जो वाइड ऑडियंस होती है वो इंडिया की ही जाएगी। ये तो है नहीं कि आपका इंटरनेशनल मार्केट में मतलब ये मूवी रिलीज़ हो रही है तो इंटरनेशनली ग्लोबली जो बहुत ज़्यादा टिकट्स आपकी सेल आउट होंगी, आपकी ज़्यादातर इंडियन ऑडियंस ही जाके देखेगी। कपल्स होते हैं या फिर जो भी मतलब आप बोल सकते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग दिखाना चाहिए था। आपको अपनी इंडियन संस्कृति का इतना गंदे तरीके से मजाक नहीं उड़वाना चाहिए था, जो कि अभी करंटली हो रहा है ऑल ओवर द इंटरनेट। चाहे वो वाईटी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, मतलब एक्स, हर जगह इनका मजाक उड़ाया जा रहा है और इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है इस डांस को लेके। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो नटराज का जो आइडल लगा हुआ है बैकड्रॉप में, उसकी वजह से हुई है। क्योंकि बॉलीवुड को तो ये सब चीज़ें जो संस्कृति होती है इंडियन संस्कृति को दिखाने के लिए सिर्फ वो विजुअल्स ही लगते हैं कि ये एक विजुअल प्रॉप है कि आप दिखा सकते हो इसको कुछ भी, किसी भी एंगल से दिखा सकते हो, आप किसी भी रिलीजन का भी मजाक उड़ा सकते हो। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है बॉलीवुड के लिए। बट इसमें अनन्या पांडे भी साथ में ट्रोल हो रही है, क्योंकि जो इन्होंने डांस फॉर्म किया वो ऐसा लग रहा है कोई लेडीज संगीत चल रहा है, जिसमें इन्होंने पूरा रोबोटिक डांस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका डांस बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। तो एक इंस्टाग्राम की रैंडम रील पे मैं आपको कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ और आपको रील यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप कमेंट्स देखिए। इसमें काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट कमेंट ही देख लीजिए, हिडन टैलेंट कीप इट हिडन। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ क्लासिकल डांस इट इज़, you which angle she slayed, everything looks like AI generated these days, sorry but even a fusion dance performance the movement are not impressive at all। उसके बाद एक कमेंट कर रही हैं, बस इसके बाद क्लासिकल डांस को थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये अच्छा कमेंट किसी ने किया हुआ है, लिसन भरतनाट्यम नेवर इंक्लूडेड हिप ट्विकिंग एंड दैट रोबोटिक मूवमेंट्स लाइक दैट, रियल भरतनाट्यम इज ऑल अबाउट स्मूथ क्लियर हैंड मूवमेंट्स फुल ऑफ प्योरिटी ग्रेस एंड लाइवली एक्सप्रेशंस। तो इस टाइप के आपके बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे ऑल ओवर द इंटरनेट। ये वायरल हो चुकी हैं अनन्या पांडे के डांस फॉर्म को लेके कि इन्होंने इतनी अच्छी संस्कृति, जो हमारी भारत की संस्कृति भरतनाट्यम हमारे इंडिया का डांस फॉर्म है, उसको इन्होंने इतनी गंदी तरीके से गैसलाइट किया है अपने उसमें। तो ये डायरेक्टर्स की भी इसमें गलती है, क्योंकि जब मूवी शूट हो जाती है उसके बाद एक फाइनल कट आता है रिलीज से पहले, तो उसमें ये चीज़ मतलब ठीक की जा सकती थी। बट डायरेक्टर्स ने भी इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर किया है। और ये एक बार होता तो मान लेते, इसमें दो बार है, स्टार्टिंग और एंड दोनों टाइम पे ये डांस फॉर्म डाला गया है इसमें। अब ये पता नहीं इंटेंशनली डाला गया है रेज बेट करने के लिए या फिर ये वायरल कराने के लिए इस टाइप की रील, जिससे लोग भड़के और मूवी देखने के लिए जाएं। मुझे लगता नहीं है कि इससे पब्लिक देखने के लिए मूवी जाएगी थिएटर्स तक। अगर हो सकता है OTT पे ये मूवी हिट हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि बॉक्स ऑफिस में ये अच्छा कलेक्शन करेगी और इसके नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। और इस फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जो भी टैक्टिक्स अपनाए हैं कि प्रमोशन नहीं करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग जो एक्टर्स जो नेपो प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली वो लोग जाके इंटरव्यूज़ में कुछ भी बक देते हैं और कोई भी ऐसा मतलब जेस्चर दे देते हैं जिससे इनकी मूवी पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एनीवेज हमें यहाँ पे अपना दिमाग खपा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो नेपो किड्स हैं इनको बैक टू बैक मूवीज़ मिलेंगी। इनका लाइनअप पहले से फिक्स होता है, क्योंकि ये नेपो किड्स है, तो इस वजह से इनको तो काम मिलना ही है इंडस्ट्री में। तो हमारा काम है इनके ऊपर क्रिटिक रिव्यू देना, क्योंकि अगर ऐसे रायता फैलाएंगे तो क्यों ना हम अपना भी क्रिटिकल रिव्यू
रिव्यू दें इनको आके। और अभी धुरंधर के सक्सेस के बाद रणवीर सिंह के साथ जो हो रहा है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि उनको पूरा का पूरा बॉलीवुड उनसे जला हुआ है। जेलसी की बू बैंड्रा से जू तक आ रही है, जो कि जाकिर खान ने अपने एक अवार्ड शो में बोल दिया था एंकरिंग के टाइम पे विद आलिया भट्ट। तो सब ऑकवर्डनेस हो गई थी पूरे के पूरे, जो भी मतलब अवार्ड शो चल रहा था वहाँ पे सब के सब में एकदम ऐसे सन्नाटा सा छा गया था, जैसे कि सच में ही सबके सब जेलस हों। तो ये चीज़ तो है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अब रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है डॉन 3 को लेके, कि उन्होंने बैकआउट कर दिया है विदाउट फर्दर नोटिस, और वो पता नहीं क्या एक्शन ले रहे हैं, उनको बैन कर दिया है बॉलीवुड ने, और पता नहीं क्या क्या आजकल बातें चल रही हैं उनको लेके। रणवीर सिंह के सक्सेस से पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा और जेलसी तो है ही, वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे जब से उन्होंने मतलब धुरंधर में अपना काम दिखाया है। एक्टिंग स्किल्स पूरे प्रॉपर अच्छी तरीके से पॉलिश करके जो दिखाई हैं, तो इस वजह से बॉलीवुड के जो एलिट क्लास लोग हैं, नेपो किड्स हैं, वो सब जले हुए हैं इस टाइम पे। तो उनको भी हम उनके ऊपर भी एक अपना रिव्यू लेके आएंगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, और हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, और मुलाकात होगी बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स कीजिए, और बताइए कि नेपो किड्स का आजकल इंडस्ट्री में बॉलीवुड में क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनकी ख़राब एक्टिंग के चलते भी उन्हें मूवीज़ में ले जा रही है। नेपोटिज्म का फ़ायदा वो लोग उठा पा रहे हैं सही से कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना POV शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।